Hello everyone, today is 15 Feb 2021. Okay, let's start the newspaper with a thought. And the thought is if you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes sacrifice for you. Okay, let's start the very first news. And the first news is PM hands over Arjun MK-18 टैंक टू आर्मी. यानी जो PM मोदी जी हैं उन्होंने अर्जुन MK-18 टैंक जो है वो आर्मी को दे दिया है. ओके, और ये क्या शो करता है? ये इंडिया की यूनाइटेड स्पिरिट और सेल्फ रिलायंस है वो शो करता है, ऐसा मोदी जी ने बोला है. ठीक है, और अब इसे शो भी करता है ये वाला. क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन चेन्नई में होता है ये वाला फंक्शन. और वहाँ पर पीएम मोदी जी ने ये जो टैंक है ये इसको आर्मी को हैंड ओवर कर दिया. ओके, और ये जो टैंक है बनाया किसने है? ये टैंक बनाया है डीआरडीओ की यूनिट है CVRDE, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यूनिट है. इसने ये वाला टैंक बनाया है. ठीक है, और ये क्या शो करता है? ये इंडिया की यूनाइटेड स्पिरिट मतलब भारत एकता दर्शन है उसको शो करता है. ठीक है, और पीएम मोदी जी ने बोला है कि इससे क्या है, हम अपना डिफेंस सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जा रहे हैं और हम अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, इसके साथ ही एक और न्यूज़ है कि 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पीएम मोदी जी ने लॉन्च किए हैं केरला के अंदर, जिसको हम फर्दर आगे जो आने वाली स्लाइड से हम उन्हें पढ़ेंगे कि क्या क्या वो 5 प्रोजेक्ट्स हैं और क्या उनके बेनिफिट्स हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड न्यूज़. सीनेट एक्वेट्स ट्रम्प ऑफ इंसाइटमेंट. यानी क्या हुआ, ट्रम्प जो है जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट जो थे पहले, उन पर ना इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा था. ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसका रिजल्ट आ गया है और इनको इम्पीचमेंट का जो केस था या फिर जो भी हम बोल सकते हैं कि हाँ इन पे दोष लगाया गया था कि ये मतलब इनको इम्पीचमेंट किया जाएगा, ये उससे बरी हो चुके हैं. ठीक है, क्या हुआ, सेकेंड अभी जो सेकेंड वाला जो चल रहा था प्रोसेस उसमें 57-43 की वोटिंग आई है. 57 जो लोग थे वो तो इनके अगेंस्ट थे. ठीक है, कि भाई नहीं, इनको इम्पीचमेंट किया जाना चाहिए. और 43% थे वो इनके सपोर्ट में थे. उन्होंने कहा कि नहीं, इनका इम्पीचमेंट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए. इसका मतलब वहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए जो चाहिए है हमें 2/3 मेजोरिटी वो नहीं हो पाई. और अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तो इम्पीचमेंट हो नहीं सकता. ठीक है, तो यही वाली बात है कि ये इम्पीचमेंट प्रोसेस से बरी हो चुके हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है बल्क ऑफ वैक्सीन रिसिपेंट्स पास ऑफ सेकेंड डोज. यानी फर्स्ट डोज तो हमने पढ़ा था कि हमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, ठीक है, मतलब उन सबको हम फर्स्ट डोज जो थी वो तो दे चुके थे. अब सेकेंड डोज जो है वो दी है. और ये जो सेकेंड डोज है ये 4 वीक के बाद दी गई है और ये 10 में से 1% ही आया था. मतलब जो सेकेंड डोज है वो थोड़े कम लोगों को दी गई है, कम लोग ही आए इसमें. ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी है एजुकेशन प्लस. हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ है कैंडल मार्च एट बॉर्डर फॉर पुलवामा मार्टियर्स. हमें पता है 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था. ठीक है, तो जो पुलवामा अटैक के जो मार्टियर्स थे हमने उनको रिमेंबर करने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च है वो ऑर्गेनाइज की गई है. ठीक है, और इसमें कौन है, प्रोटेस्टर्स हैं, एक्स डिफेंस पर्सनल्स हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, इन सब ने ही फार्मर्स को भी ट्रिब्यूट दी है. ठीक है, जो अभी फार्मर्स बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो कुछ फार्मर्स हैं जो डाई हो गए हैं उनको भी ट्राइब्यूट दी है. प्लस जो पुलवामा के जो मार्टियर्स थे उनको भी यहाँ पे ट्राइब्यूट दी गई है. ठीक है, तो यही थे कि जो फार्मर्स हैं वो डाई थे ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट, उनको भी दिया गया है ट्राइब्यूट और उनको भी दिया गया है ट्राइब्यूट. जो मार्टियर्स थे उनको भी ट्राइब्यूट दिया गया है. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कैट कैट रिलीव टू रिजर्व कैटेगरी नर्सिंग ऑफिसर्स. ओके, अभी क्या हुआ, एग्ज़ाम वगैरह हुआ था नर्सिंग को लेकर के. ठीक है, तो देन क्या हुआ, देन जिनकी अच्छी पोस्टिंग थी एस सी कैटेगरीज वाले थे जिनकी अच्छी रैंक थी, काफ़ी अच्छे जिन्होंने स्कोर किया था, तो ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए कि हाँ उनको उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज जो एम्स वगैरह है वो मिल जाना चाहिए था. बट हुआ ये कि जिनकी अच्छी रैंक आई ना, जिन SC ST की अच्छी रैंक आई है उनको भी ना अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया, जनरल कैटेगरी में उनका डाल दिया गया. और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली जो उनकी रैंक थी उनको उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एम्स वाला जो है वो नहीं मिल पाया, एम्स नहीं मिल पाया. तो और उसी सेम कास्ट के जो लोग थे जिनकी रैंक कम थी, जिनको रिजर्व कैटेगरी में डाला गया था, उनको उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल गया. तो ऑब्वियसली उन लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे हो गया. ठीक है, तो वही था. तो कैट जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. उसने ये वाली बात बोली एम्स को कि आप विद इन 2 मंथ्स जो भी आपने पोस्टिंग की है कैंडिडेट्स की उसको रिवाइज करो. ओके, तो जो मेरिटस कैंडिडेट्स हैं SC ST हैं उनको भी उनके रैंक के अकॉर्डिंग आप उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उनको एम्स जो है वो अलॉट करो.
ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत कैट के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। कैट क्या होता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ओके, ये क्या है? पार्ट नंबर 14A के अंदर आता है। प्लस और क्या था, पार्लियामेंट को ये बोला गया था कि आप कैट और सैटअप वो ऑर्गेनाइज करोगे, तो आर्टिकल इसके लिए 323 आर्टिकल का ए वो डील करता है कैट के साथ, और 323 का क्लाउज बी जो है वो डील करता है सेट के साथ। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, असम यूजेस कॉम्स फॉर वाटर लिटरेसी, यानी असम जो है उसने वाटर लिटरेसी है उसके लिए कॉम्स का यूज़ किया है। कॉम क्या है? कंघी, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, वही कॉम्ब है ऑब्वियसली। तो वो क्या एक असेंशियल चीज़ है, हम उसको डेली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, असम ने अपनी स्टेट में लिटरेसी, वाटर लिटरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ असेंशियल चीज़ों का यूज़ किया, जैसे कॉम्स जिनको हम डेली यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ किया है? गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कॉम्स है उनका यूज़ कर लिया है। अदर जो असेंशियल आइटम्स है जैसे डेली यूज़ के, जैसे जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं उनका यूज़ किया है। ठीक है, मतलब उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है इन लोगों ने। ठीक है, और उन पे कुछ मैसेज है। मैसेज क्या है? स्वीप मैसेज है। स्वीप का मतलब क्या है? SVEEP, मतलब सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ओके, ये क्या है? स्वीप जो है वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। क्यों है? ताकि वोटर्स जो हैं उसको इंक्रीज कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में अवेयर हो कि हाँ, हमें अपने वोटिंग राइट को यूज़ करना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए, और वो वोट दे भी। राइट, तो यही वाली बात है कि तो उन्होंने कॉम का यूज़ किया, कुछ असेंशियल आइटम्स का यूज़ किया है। क्या हुआ था यहाँ पर ना, फीमेल जो वोटर ना वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। ठीक है, और मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट हैं असम की, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। वहाँ पे क्या हुआ, 2016 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें एवरेज 90.83% लोगों ने वोट किया, और कुछ ऐसे पोलिंग बूथ थे जिसमें सिर्फ 10% जो वोटर थे तो वही आए, सिर्फ 10% ही लोगों ने वोट किया, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, और उनमें से भी जो 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम वोटर्स आए हैं, वो क्या है? बेलपारा लोअर प्राइमरी स्कूल और रावमारी जूनियर बेसिक स्कूल, दोनों के दोनों का है दूधीनाई में है। तो बहुत ही ज़्यादा वोटर्स कम थे, इसलिए उनको प्रमोट करने के लिए ये वाले काम किए गए हैं। दूसरा क्या है, एक और पोषण क्लब्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में चलाए गए हैं। ठीक है, वो पोषण क्लब्स क्या करते हैं, वो ना 18 से 19 ईयर्स के बच्चे, क्योंकि वोटिंग एज क्या है हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स है, तो 18 से 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको उन पे स्पेशली फोकस करते हैं कि उनका जो वोटिंग कार्ड है या नहीं, या अगर नहीं होता तो उनका वोटिंग कार्ड बनवा देते हैं। ठीक है, और कुछ पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ वगैरह वाले पर्सन हैं, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं, या वुमेन पे फोकस करते हैं, या फिर जो कुछ बैकवर्ड सेक्शंस है ये लोग उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि अगर उनके पास नहीं है वोटिंग राइट तो उसको बनवा देते हैं। ठीक है, मतलब वोटिंग राइट नहीं, सॉरी, जो उनका अगर वोटर कार्ड नहीं है तो उसको बनवा देते हैं, ताकि वो सब के सब पार्टिसिपेशन कर सके वोट देने में। ओके, और सरकार बनाने में भी उनका सहयोग हो, उनका कॉपरेशन हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, इंटर स्टेट बाउंड्री इशू क्रिएटिंग बैड ब्लड। अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था न्यूज़ में, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें ना पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी क्या हुआ, एक डिस्प्यूटेड रीजन है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच एक डिस्प्यूटेड रीजन है, और उसका उसका नाम क्या है, वो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ती है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और वहाँ पर इलेक्शंस कौन करवा रहा है? आंध्र प्रदेश इलेक्शन करवा रहा है। तो यही है, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बोला कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारी पंचायत के इलेक्शन है और तुम किसी और स्टेट में तुम कैसे कनेक्ट करा सकते हो, ये तो ज़रा सा गलत है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी एक बार ये वाला ऑर्डर दिया था कि ठीक है, क्या ऑर्डर दिया था, स्टेटस क्यू इन द कोटिया ग्राम पंचायत। ठीक है, कि वहाँ पर जो स्टेटस क्यू है वो मेंटेन किया जाए। ठीक है, उसका ऑर्डर दिया था यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश है, उसके इलेक्शंस हुए, लेकिन आंध्र प्रदेश ने इसको माना ही नहीं, जो एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर था उसको डिफाई कर, उसको माना ही नहीं। ठीक है, तो उड़ीसा ने, अब उसने नहीं माना तो कम से कम उड़ीसा गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, उसने अपने नेबरिंग स्टेट को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया। ठीक है, और ये वाली बात भी कही गई कि उड़ीसा गवर्नमेंट है वो भी नेगलेक्ट करती है। क्या हो रहा है, अगर वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो वहाँ इलेक्शंस कंडक्ट करा रही है। ठीक, अब किसी और के स्टेट में कंडक्ट करा रही है, तो कम से कम उड़ीसा को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, लेकिन उड़ीसा ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो पोलिंग बूथ पर आए भी नहीं,
उन्होंने ये भी नहीं देखा कि एक्चुअली में वहाँ पे हो क्या रहा है, विजिट तक नहीं की उन लोगों ने। ठीक है, और एक और जो महात्मा गांधी वाला मिशन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर के है प्रोग्राम मनरेगा जो है, जिसमें 100 डेज का हमें रोजगार मिलता है। ठीक है, तो उसमें भी जो जो लोग हैं उनको जो वेजेस वगैरह हैं वो भी पिछले 3 सालों से नहीं दी गई हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जी है जो इस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसीलिए ही ना विलेजर्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश की साइड ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आंध्र प्रदेश है वही उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करे। तो ऑब्वियसली अब हमें है, ठीक है, अगर हमें हम उसी के साइड जाएंगे जो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, बेशक से हम किसी के अंडर भी आते हो, राइट ना। तो वही इस जो टेरिटरी इसके साथ भी यही वाली चीज़ हो रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, 6 एलिफेंट्स डाई इन ओडिशा इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में 6 एलिफेंट्स जो है वो मर चुके हैं। अभी अभी तुरंत एक वो जो फीमेल एलिफेंट है उसकी डेथ भी हुई है। अच्छा, कहाँ हुआ है ये ओडिशा के कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ है और ये कालाहंदी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ओके, अब इसका रीज़न नहीं बताया गया है। इसका रीज़न है होमरेज सेप्टिसीमिया की वजह से ये डेथ है वो हो रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज वेट हमारी मैंने बताया था ना आपको कि जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने अर्जुन MK-1A जो है टैंक है वो आर्मी को दिया है। ठीक है, तो यही वाली बात है। तो मैंने बताया था आपको केरल में पीएम मोदी जी ने 5 प्रोजेक्ट्स है वो भी लॉन्च किए हैं। तो वही है, पीएम मोदी जी ने ये वाली बात बोली कि प्रोजेक्ट्स लॉन्च इन कोची विल स्पूर ग्रोथ। पीएम मोदी जी ने ये वाली बात बोली कि जो भी प्रोजेक्ट्स 5 लॉन्च किए गए हैं वो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे, राइट। और ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत पे तो फोकस किया ही जा रहा है, राइट ना। अच्छा, तो क्या था वो, उनमें से एक है यानी वाला प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये वाला। अब इस पे क्या है, इस पे ना कम से कम 110 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, 110 लाख पैसे हैं वो खर्च किए जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है तो क्या होगा, पोवर्टी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। पोवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी तो क्या होगा, इनइक्वालिटीज जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएंगी, राइट। इसका मतलब ये है, पहली बात तो लोगों को सैलरी मिल रही है, सैलरी मिलेगी, इसका मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसका मतलब हमारी जो देश है इकोनॉमी जो है हमारी ग्रो करेगी, राइट। दूसरी बात, पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज है वो भी कम हो रही है। पॉवर्टी कम हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली पैसा आएगा तो ऑब्वियसली जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ है वो तो पूरी हो जाएंगी। अगर ये भी हो रहा है इसका मतलब हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी इस रीजन की, राइट। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा ये हो रहा है रोल ऑन और रोल ऑफ वेसल्स टू बी ऑपरेटेड बिटवीन बोलाघाटी एंड वेलिंगटन आइलैंड। ये वाला भी हुआ है, ठीक है, सेकेंड प्रोजेक्ट ये वाला है। अच्छा, एक ये वाला है कि जो टूरिज्म को लेकर की प्रोजेक्ट एक इनिशिएट किया गया है कि जो लोग वहाँ के जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो डेवलप करें। ठीक है, किसके लिए, टूरिज्म सेक्टर के लिए डेवलप करें प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगा, इससे एक तो यूथ को अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा, प्लस एडिशनल रिवेन्यू है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आओ टूरिज्म के लिए जिससे टूरिज्म भी इंक्रीज हो सके, ये वाला भी है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इंडिया की वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में क्या रैंक है, तो इंडिया की अर्लियर 65 पोजीशन थी लेकिन अब इसकी पोजीशन जो है वो 34 हो चुकी है। और दूसरी बात, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला है कि जो इंडियन डायस्पोरा जो है जो गल्फ कंट्रीज़ में रह रहा है हम उनके वेलफेयर के लिए भी कमिटेड हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द जो वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग वो केरला से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और हमने वहाँ पर जो इंडियंस इम्प्रिजन वगैरह हुए थे हमने उनको जेल से बाहर भी निकलवाया है। तो काफ़ी हद तक इन्होंने ये वाली बात भी बोली गई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कोची जो है उसमें मेट्रो लाने की बात भी कही गई है इन्होंने। ठीक है, तो ये सब बात है वो कही गई है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है फॉसिल्स ऑफ डिकिंसोनिया फाउंड एंड भीमबेटका। ओके, सबसे पहले आता है भीमबेटका कहाँ है। भीमबेटका जो है वो भोपाल में लाई करता है। ठीक है, तो भोपाल में हमें डिकिंसोनिया की एक फॉसिल्स मिला है। ओके, डिकिंसोनिया क्या है यार, एक होता है ना कि हाँ ये नाम तो ये है क्या, वैसे बहुत अजीब गरीब नाम है, डायनासोर टाइप्स डिकिंसोनिया। ओके, तो ये क्या है, मतलब 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना ये एनिमल है। ठीक है, और ये डिस्कवरी हुई है भोपाल के पास, इसकी डिस्कवरी हुई है। असल में हमें यहाँ पे 3 फॉसिल्स मिले हैं।
ठीक है। और ऐसा हम मान रहे हैं कि यहाँ पर 550 मिलियन ईयर्स एगो पहले यहाँ पर कुछ एनिमल्स रहते थे, और उनमें से एक एनिमल था डिकिंसोनिया। ठीक है। और मुझे रॉक जो भीमबेटका में केव्स है, रॉक शेल्टर्स है वहाँ पे, तो रॉक शेल्टर्स है उसकी रूफ पे मिला है, ये ऑन द रूफ ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर वहाँ मिला है, और अबाउट 40 किलोमीटर है ये वाला भोपाल से। ठीक है। और वहाँ पे हमें 3 मिले हैं स्पीसीज, मतलब 3 हमें यहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं, उनमें से 2 तो बहुत स्मॉल स्मॉल है, और एक जो है वो 17 इंच का लॉन्ग है। ठीक है। और हमें कहाँ, हमें ना ये जो फॉसिल्स हैं वो वाइट लीफ लाइक पैचेस हैं वो फॉर्म किए हुए हैं। ओके, तो ये वाली बात है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आफ्टर बैनिंग 4G, आफ्टर लिफ्टिंग 4G बैन, सेंटर प्लान्स ट्रिप्स ऑफ एनवॉयज टू जम्मू कश्मीर। एनवॉयज का मतलब होता है राजदूत। ठीक है, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स। क्या होता है, यानी पहले क्या हुआ, पहले आर्टिकल 370 है उसका अबॉलिश हो गया, उसके बाद वहाँ के सिचुएशंस को देखते हुए इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया था, फिर काफ़ी सारे पिटिशंस भी आए थे कि यार आप ना जो राइट टू इंटरनेट है वो एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है। फिर उसके बाद 2G शुरू किया गया, अब 4G जो है उस पर जो बैन था उसको लिफ्ट कर दिया गया है। तो इसके बाद जो सेंटर है वो ये सोच रहा है कि जो एनवॉयज़ हैं यूरोपियन यूनियन वगैरह के, उनको हम बुलाएं और उनको हम जम्मू कश्मीर का ट्रिप कराएं। ये वाली बात हो रही है। और ट्रिप का श्रीनगर से जम्मू तक का हम उनको ट्रिप करें, और उनको हम जो सिचुएशंस हैं जम्मू कश्मीर की इस टाइम पे हम उनको वो शो करें। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो आ जाएंगे, और ये नियरली 20 एनवॉयज जो हैं डिप्लोमेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है, उनको ये वाला जो ट्रिप है वो कराया जाएगा। और जैसे आर्टिकल 370 है उसका एबॉलिश कर चुका है, यूटीज़ 2 यूटीज़ बन चुकी हैं, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसके बाद सिचुएशंस कैसी हैं वो दिखाई जाएंगी। ठीक है। वैसे तो ये जो ट्रिप है अक्टूबर 2019 में भी ये वाली बात की गई थी कि हम ट्रिप को करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो गए थे। ठीक है। तो ये ट्रिप हो नहीं पाया था। और जैसे हमने कल ये वाली बातें पढ़ी थी कि जम्मू कश्मीर है उसको जल्द ही अमित शाह जो है उन्होंने ये वाली बात बोली कि हम उनको ना जल्दी ही अप्रोप्रिएट टाइम जब आ जाएगा तो हम उनको स्टेटहुड स्टेटस भी दे देंगे जम्मू कश्मीर को, लेकिन तब तक वो यूटी ही रहेगा। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन आईआईटी बॉम्बे रिमेन अनफिल्ड। मैंने कल ये वाली बात बताई थी कि आईआईटी मद्रास जो है उसमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो बच्चे हैं उनको मतलब उनकी जो सीट्स हैं वो फुली फिल्ड नहीं हो पाई हैं, सीट्स अब भी वैकेंट हैं। ठीक है। तो यही आईआईटी मद्रास में पीएचडी वाली, तो ये वाली आज न्यूज़ ये आई कि जो आईआईटी बॉम्बे है उसमें जो पीएचडी प्रोग्राम की जो सीट्स हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खाली हैं। ये जो रेड ब्लॉक है ना ये शो करता है कि ये जो सीट्स हैं ज़्यादा फिल नहीं है। ओके, यही वाले शो करता है। तो उन्होंने बोला है कि 26 प्रोग्राम डिपार्टमेंट्स हैं आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है। और उनमें जो सीट्स वगैरह हैं पीएचडी प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मतलब पुअरली फिल्ड हैं। ठीक है, बहुत पुअरली फिल्ड है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए। और ये किससे हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उससे डेटा हमें ऑब्जर्व मिला है, मतलब हमने। ठीक है। एक और था फार्म इनकम मिशन, नेक्स्ट है हमारे पास फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट। क्योंकि क्या था, हमने ये हमारे ये टारगेट था कि हम 2022 तक फार्मर्स की इनकम है उसको डबल कर देंगे। ठीक है भाई, बात तो तुमने बोल दी कि हम 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल कर, लेकिन डबल कैसे होगी, राइट ना। एक तो पैंडेमिक आ गया ये वाला, इसकी वजह से और ज़्यादा इफेक्ट होगी, तो क्या पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी वो तो पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, क्या होता है, फार्मर की इनकम कैसी है पहले पता तो चले कि इनिशियली फार्मर की इनकम चल क्या रही है यार, उसको डबल करेंगे तो हम तब जब पता चलेगा कि अभी फार्मर की इनकम क्या चल रही है, राइट। तो लेकिन सर्वे जो लास्ट सर्वे हुआ था ना फार्मर की इनकम का, वो लास्ट सर्वे 2013 में ही हुआ था, और वो किसने किया था, NSSO ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस नहीं किया था। उसके बाद 2013 के बाद से ये जो है वो अभी तक नहीं हुआ है कि सर्वे नहीं हुआ है कि उनकी इनकम एक्चुअल में कितनी है। ठीक है। तो वही है, अशोक दलवाई जी हैं जो हेड हैं किसके, डबलिंग फार्मर्स इनकम जो कमेटी है उसके हेड हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये वाली बात बोली कि हम, ठीक है, दैट ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज जो है हम उन्हीं को मॉनिटर कर रहे हैं, हम जो उनके आउटकम्स है जो उनके इम्पैक्ट है हम उसको नहीं देख रहे। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि और ठीक है आप इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे इससे कुछ ना कुछ, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो इनकम है वो उनकी कितनी है, डबल हुई है या नहीं हुई है।
एटलीस्ट हमें एक बेस ईयर चूज़ करना पड़ेगा। पहली बात तो हमें उसके लिए बेस ईयर चूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात हमें उनकी ये भी एक बेस इनकम भी हमें चूज़ करनी पड़ेगी कि हाँ, ताकि हम इससे उसको कंपैरिजन कर सकें। तो यही वाली बात बोली कि हम NSSO का जो 2013 वाला डेटा है ना, उसको तो हम यूज़ करेंगे उनकी इनकम के लिए, और 2015 और 16 को हम चूज़ करेंगे एज अ बेस ईयर। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अभी जो मतलब उनकी इनकम जो है हमें वो 2 लाख पर एनम कर देनी है। फार्म और नॉन फार्म इनकम दोनों ही हमें इतनी कर देनी है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज बताई गई। इन्होंने बोला हम 7 स्ट्रेटेजीज हैं वो अपनाएंगे जिससे हम फार्मर की इनकम है उसको हम डबल कर सकते हैं। क्या क्या है? इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू efficient use of resources, higher cropping intensity and diversification towards high value crops, better price realization and a shift to non farm jobs। इनके थ्रू हम इनकी फार्मर्स की इनकम है वो हम डबल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ है कांग्रेस विल नॉट इम्प्लीमेंट CAA सेज राहुल एट असम रैली। ओके, इलेक्शंस वहाँ भी चल रहे हैं। ठीक है, तो होने वाले इलेक्शन, सॉरी चलेंगे नहीं, होने वाले इलेक्शंस। ठीक है, तो राहुल गांधी जी ने बोला है कि जैसे अभी CAA को लेकर के लॉकडाउन से पहले तो काफ़ी से प्रोटेस्ट चल रहे थे, और लॉकडाउन के इनिशियल फेज से भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। ऑब्वियसली शाहीन बाग में तो बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं CAA को लेकर के। तो वही कांग्रेस जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने वही बात बोली कि हम अगर हम जीतते हैं तो हम असम में CAA को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला है कि जो टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं हम उनके जो डेली वेज है हम उसको भी थोड़ा बहुत हाइक करेंगे। ओके भाई, करो हाइक, अच्छी बात है। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, ये तो मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प रिमेन्स अ डोमिनेंट फोर्स इन GOP। क्या हुआ था कि ठीक है, इन पे इम्पीचमेंट लगना था, लेकिन क्या हुआ, 53 जो थे वो इनके अगेंस्ट थे कि मतलब इनको ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाए, और 43 इनको सपोर्ट किया कि इम्पीचमेंट नहीं लगाया जाए इनके ऊपर। तो इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से हुआ ये कि क्या कहते हैं उसे, 2/3 मेजोरिटी मिली नहीं इम्पीचमेंट के लिए, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस भी नहीं लगाया गया। इससे ये शो करता है कि भाई हाँ, मतलब इनकी काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग मतलब काफ़ी अच्छा सारा इनका बोलबाला था, तभी तो लोगों ने इनको सपोर्ट किया, है ना। नेक्स्ट है रशियाज फॉरेन मिनिस्टर होल्ड्स टॉक ऑन क्लाइमेट विद US एनवॉय। US एनवॉय का मतलब होता है राजदूत। ठीक है, ये जो है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और जो US के एनवॉय हैं, इन दोनों ने आपस में क्लाइमेट को लेकर के कुछ टॉक वगैरह किए हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों है वो एग्री हो गए हैं कि वो आर्टिक काउंसिल जो है उस पर कॉपरेट भी करेंगे। ठीक है, इन्होंने यही एग्रीड हो गए कि ये फर्दर कॉपरेट करेंगे विद इन आर्टिक काउंसिल में। ठीक है, अब जब ये कन्वर्सेशन हो रही थी तो उस टाइम पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को लेकर के। ठीक है, तो क्या हुआ था 2015 में ना डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पुल आउट कर लिया था। ठीक है, लेकिन उनके जो प्रोड्यूसर्स आए वो कौन है, मिस्टर बिडेन आए। मिस्टर बिडेन जो है उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट थी उसको रिज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पेरिस एग्रीमेंट को रिज्वाइन कर लिया है तो क्या क्या पेरिस एग्रीमेंट क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके इमिशंस को कर्व करना, राइट। तो अब एक तो दोनों के दोनों अब क्या है, पेरिस एग्रीमेंट पे भी आ गए। अब दोनों ने जो आर्टिक सर्कल है, ठीक है, उसमें जो कॉपरेशन है उसको भी फर्दर एनहेंस करेंगे वो। ठीक है, तो मतलब अगर आर्टिक काउंसिल है उसमें फर्दर कॉपरेशन कर रहे वाले, और ये है क्या, ये एक हाई लेवल की इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। ठीक है, जो बहुत सारे इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेगा, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी, उसको भी एड्रेस करेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आर्टिक रीजन में वो भी देगा। ठीक है, ओके। और वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा नीड है ही। पाकिस्तान, नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज इन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में क्यों, कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, वो प्रैक्टिस कहाँ करती है, मतलब क्यों क्यों करेगी प्रैक्टिस किसी भी रीजन में, इसीलिए ताकि वो उस रीजन में भी लड़ सके, उसके अंदर उस रीजन से लेकर के भी इम्यूनिटीज आ सके। ठीक है, कभी अगर उसको उस रीजन में लड़ना पड़ जाए तो वो डरे नहीं, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटीज हो ही वाली। ठीक है, तो वही है थार डेजर्ट जो सिंध रीजन में है, वहाँ पर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो एक्सरसाइज कर रही है, और वो 1 महीने तक करेगी, 4 वीक तक करेगी, और जनवरी 28 से वो शुरू हो गया है और वो लास्ट होगा February 28 तक। और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, जिदर उल हदीद। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ है यूएई's होप प्रोब सेंड्स होम फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स। यूएई जो है उसने अपना जो होप प्रोब है वो मार्स से भेजा है, और उससे मार्स से, और उसने जो ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसने अपनी फर्स्ट इमेज जो है वो कैप्चर करके भेजी है। ठीक है, पिक्चर क्या है? कैप्चर लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम, ओलंपस मॉन्स इमर्जिंग इनटू द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, ये बोला गया है स्टेटमेंट पे। और ये जो इमेज है वो कहाँ से वो ली गई है? 24,700 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से अबव द मेरिडियन सरफेस। ओके, यहाँ से ये वही चीज़ ली गई है। ये जो यूएई की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, ये इसका फर्स्ट मिशन है टुवर्ड्स मार्च, जो सक्सेसफुल रहा है। ओके, नेक्स्ट है रशियाज इंक्रीजिंग पॉवर्टी रेट्स फ्यूल पॉलिटिकल डिसकंटेंट। ओके, अब कोविड-19 की वजह से क्या हुआ? वहाँ पर जो ऑयल का प्राइसेस था वो हो गया लो, ठीक है, और जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट था वो भी वीक हो गया। अब क्या हुआ? अगर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट वीक हो गया तो इसका मतलब क्या? लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो क्या? फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो क्या? लोग बेरोजगार हैं, राइट ना? लोग बेरोजगार हैं। अगर लोग बेरोजगार होंगे तो क्या? पॉवर्टी बढ़ेगी और इनइक्वालिटीज़ है फर्दर इंक्रीज हो जाएंगी। अब ये तो है, इसका मतलब जो पॉवर्टीज़ है वो यहाँ बढ़ रही है क्योंकि इनकम्स जो है वो गिरती जा रही हैं और गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। या तो ये हो कि हाँ, अगर यार ठीक है, देश के हालात बहुत कमज़ोर हो रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कम से कम सब्सिडीज़ दे रही है, या फिर कुछ और उनकी हेल्प करी, किसी और वे से उनको हेल्प दे रही है, फूड सिक्योरिटी दे रही है, या फिर डेवलपमेंट करने की कुछ ना कुछ करी तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट नहीं दे रही है, ठीक है, तो इससे क्या है, वहाँ पर पॉलिटिकल डिसकंटेंट आ गया है और आएगा भी, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक फूड आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट है बढ़ गई है। ओके, so I think it's finished, right? Thank you.